क्रिकेट के खेल में एक चीज तो हमेशा होता है, जो जीतने वाली टीम होती है उसके कुछ ऐसे बेहतरीन फैसले होते हैं जिसकी बदौलत वो मैच जीत जाती है। वहीं हारने वाली जो टीम होती है ना, उसके भी कुछ ऐसे फैसले होते हैं जिसकी वजह से वो मैच हार जाती है। और यही हुआ है इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड के पहले T20 मैच में। दरअसल न्यूजीलैंड की टीम के कुछ ऐसे फैसले थे जो उसकी ही टीम पर भारी पड़ गया और उसका नतीजा न्यूजीलैंड को भारत के खिलाफ बहुत बड़ी 48 रनों की हार मिली है। वहीं टीम इंडिया के भी कुछ ऐसे फैसले थे जिसकी बदौलत टीम इंडिया ने न्यूजीलैंड के ऊपर बहुत बेहतरीन जीत दर्ज की है। जी हाँ, कौन से ऐसे फैसले थे जिसने पूरे मैच को पलट करके रख दिया है, जिसमें भारत ने न्यूजीलैंड को 48 रनों से हराया है। 238 रन 7 विकेट के नुकसान पर बनाने वाली टीम इंडिया, एक समय ऐसा लग रहा था कि ग्लेन फिलिप्स जो है वो मैच को निकाल करके ले जाएगा, क्योंकि अभी डेरिल मिचेल का आना बाकी था और डर लग रहा था कि भाई ग्लेन फिलिप्स अगर आउट नहीं होगा तो दूसरी तरफ चैपमैन अच्छा खेल रहा, मिचेल आने वाला है, मतलब धमाकेदार धुनाई होने वाली है, कहीं मैच निकल ना जाए। लेकिन कुछ ऐसे फैसले होते हैं मैच के बीच में जिसकी बदौलत न्यूजीलैंड की टीम लड़ते झगड़ते 190 का स्कोर बना लेती है 7 विकेट के नुकसान पर, और ये मैच टीम इंडिया 48 रनों से जीत जाती है। और उसका नतीजा ये होता है कि 5 मैचों की T20 श्रृंखला में हम 1-0 से आगे हैं, मतलब हमारी बढ़त न्यूजीलैंड के ऊपर बन चुकी है। अब उन फैसलों को भी जान लेते हैं कि आखिर वो कौन से ऐसे फैसले थे जिसकी बदौलत न्यूजीलैंड के, खास करके न्यूजीलैंड के फैसले के बारे में पहले बात कर लेते हैं। तो न्यूजीलैंड के फैसले के अगर बारे में बात करेंगे तो सबसे पहला था न्यूजीलैंड का टॉस जीत करके बॉलिंग चुनना। जी हाँ, पहला ऐसा फैसला था जिसमें न्यूजीलैंड की टीम टॉस जीत जाती है और इंडिया जैसी मजबूत बैटिंग लाइनअप के सामने बल्लेबाजी करने का न्योता दे देती है। वो बैटिंग लाइनअप जिसके 8वें नंबर तक इतने खूंखार बल्लेबाज हैं कि किसी भी सामने वाली टीम की बॉलिंग लाइनअप को तहस नहस बिखेर सकते हैं। अभी तो केवल अभिषेक शर्मा ही चला था और रिंकू सिंह ही चले थे। अभी तो सूर्य कुमार यादव, ईशान किशन, इसके अलावा संजू सैमसन का तो बल्ला शांत ही रहा था। सूर्य कुमार यादव की भी बहुत बेहतरीन पारी नहीं थी, हार्दिक पांड्या का भी बल्ला शांत था, वरना अगर ये सब सारे चल जाते ना सारे, तो फिर तो 300 का टारगेट पहुंच जाता बहुत आराम से। खैर, न्यूजीलैंड की टीम टॉस जीतने के बाद बॉलिंग चुन लेती है, ये उसका सबसे बड़ा फैसला था जो उसके लिए गलत साबित हुआ। दूसरी, न्यूजीलैंड की टीम जो भारतीय बैटिंग लाइनअप थी उसको अंडर एस्टिमेट कर चुकी थी। उसको बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि ये टीम इंडिया के नए नौसिखिए हैं, ये जिनको हम टेस्ट में हरा दिए हैं, ODI में हरा दिए हैं, तो वो हमारे सामने क्या कर लेंगे। उन बल्लेबाजों ने, खास करके अभिषेक शर्मा जिसका पहली बार न्यूजीलैंड के सामने सामना हो रहा है, उसने बताया कि भाई साहब मेरा नाम है अभिषेक शर्मा और क्यों मुझे वर्मा जी का, शर्मा जी का लड़का बोला जाता है, और इस समय मैं भारत का सुपरस्टार हूँ, वर्ल्ड का नंबर 1 बल्लेबाज हूँ। भाई साहब ऐसी धुनाई की है, 35 गेंदों पर 84 रन की पारी, हर गेंद ऐसा लग रहा था कि छक्का मारने की फिराक में है। 8 छक्के इस पूरी बल्लेबाजी में अभिषेक शर्मा ने 240 की स्ट्राइक रेट से मारा है। अंडर एस्टिमेट किया है भारत की बल्लेबाजी को। ये दूसरा ऐसा फैसला था जो न्यूजीलैंड के ऊपर भारी पड़ गया है। अंडर एस्टिमेट कर देना भारतीय बल्लेबाजों को, ये न्यूजीलैंड के ऊपर खुद भारी पड़ गया है। न्यूजीलैंड की फील्डिंग जो थी वो अपने आप में भी काफ़ी ज़्यादा चौंकाने वाली थी। कुछ उसके ऐसे फैसले निकल करके आ रहे थे कि जहां पर वो डी क्लार्क जो अपना पहला मैच डेब्यू खेल रहा है, उसको आप एक ऐसे बल्लेबाज के सामने गेंद रोकने के लिए रख दिए हो जो केवल छक्के और चौके में डील कर रहा है। यहाँ पर न्यूजीलैंड की थोड़ी सी कमियां दिखाई दे रही थी। चौके निकल जा रहे थे डी क्लार्क के अगल से बगल से, इस तरीके से चौके निकल रहे थे कि भाई साहब इनको समझ में नहीं आ रहा था। चैपमैन आ करके इनको शांत करवाता है, रिलैक्स भाई रिलैक्स, क्यों परेशान हो रहे हो, जाने दो कोई बात नहीं है। ये हालत थी। तो न्यूजीलैंड के फैसले जो थे वो उस पर भारी पड़ रहे थे। इसके अलावा न्यूजीलैंड के कुछ और फैसले थे जिसमें न्यूजीलैंड ने टीम इंडिया के 238 रन के टारगेट को बहुत हड़बड़ाहट में चेस करने की कोशिश की, और उस हड़बड़ाहट का नतीजा क्या था कि लगातार विकेट गिर रहे थे। अब आप देखोगे डेविन कॉनवे 0 रन पर 1 विकेट गिर जाता है, मैच की दूसरी ही बॉल पर पहला विकेट गिर जाता है। उसके बाद एक और विकेट गिर जाता है लगातार, मतलब रचिन रविंद्र का भी लगातार विकेट गिर जाता है। और ये कुछ फैसले थे जो न्यूजीलैंड पर भारी पड़ रहे थे। हाँ, ग्लेन फिलिप्स को ऊपर भेजना ये बहुत बेहतरीन फैसला था न्यूजीलैंड का, और ग्लेन फिलिप्स ने दिखाया भी कि क्या काबिलियत वो वनडे के साथ T20 में लेकर के आए हैं।
वहीं टीम इंडिया के भी कुछ ऐसे फैसले थे जिसने टीम इंडिया को बेहतर पोजीशन पर लाया। बैटिंग ऑर्डर को स्टेबल रखना, मतलब कोई छेड़छाड़ नहीं करना, जो जिस जगह पर है उसी जगह पर अपनी बल्लेबाजी करेगा। किसी भी बल्लेबाज को ये नहीं बोलना कि तुम्हें ऐसे खेलना है, जो मन में आए जैसे मन में आए, जिसका जो गेम है उस हिसाब से गेम खेलो। अब अभिषेक शर्मा को बेधड़क बोला गया कि भाई तुम अपने हिसाब से खेल। दूसरी तरफ वहीं रिंकू सिंह को भी पता था, बोल करके नहीं भेजा गया था कि नहीं तुम जाना, विकेट गिर रहा है तो तुम रोक करके खेलना। रिंकू सिंह को पता था कि भाई साहब विकेट गिर रहा है, अगर मैं 1-2 ओवर टिक गया, गेम निकाल लिया, तो मैं लास्ट में इतना पावर है मेरे अंदर कि मैं आराम से गेम को न्यूजीलैंड के दूर ले जा सकता हूं। और वो उन्होंने दिखाया 20वें ओवर में कि 2 छक्का 2 चौका मार करके न्यूजीलैंड के बाहर गेम कर दिया था। 238 रनों का टारगेट बहुत होता है T20 में। इसके बाद टीम इंडिया की जो गेंदबाजी थी, गेंदबाजी लाइनअप में जिस तरीके से अर्शदीप को नई गेंद देना, वो भी एक बेहतरीन फैसला था। वरना बहुत सारी उम्मीद लग रही थी कि जिस तरीके से हार्दिक पांड्या लगातार नई गेंद से करते आए हैं तो उनके साथ जसप्रीत बुमराह करेंगे और अर्शदीप हो सकता है बाद में आए। तो ये चीज़ें भी जो थी, ये भी चीज़ें सही तरीके से चली है एक सीक्वेंस में। वरुण चक्रवर्ती का उपयोग बहुत बेहतरीन तरीके से किया गया, यहाँ तक कि शिवम दुबे का भी उपयोग बहुत बेहतर तरीके से हुआ है। शिवम दुबे, जिस पर बहुत सारे सवाल थे कि क्या शिवम दुबे वास्तव में ऑलराउंडर है, उनको भी बहुत बेहतर तरीके से सूर्य कुमार यादव ने इस्तेमाल किया। और 20वां ओवर तो शिवम दुबे का तो खैर कमाल ही था भाई साहब, हैट्रिक पर था शिवम दुबे 20वें ओवर में। अब आप सोच सकते हैं किस तरीके की मतलब बेहतर कप्तानी की गई है सूर्य कुमार यादव के द्वारा, कितना बेहतरीन फैसले लिए गए हैं, जिसकी बदौलत टीम इंडिया ने न्यूजीलैंड जैसी मजबूत टीम के सामने 48 रनों की बेहतरीन जीत हासिल की है। और ये सब सारी चीज़ें आपको रिंकू सिंह के प्रेस कॉन्फ्रेंस हो या फिर आपका अभिषेक शर्मा का प्रेस कॉन्फ्रेंस हो, उन सब चीज़ों में ये चीज़ बताया गया है कि फुल छूट है भाई साहब, जिसको जैसा खेलना है वैसा खेलो, मस्त तरीके से, बस टीम जीतनी चाहिए। हर किसी को अपना अपना रोल अब बता दिया गया है, अब किसी को रोल बताने की ज़रूरत नहीं है। अब मुश्किल से आपके पास 4 मैच और है और उस 4 मैचों में जो जिसका रोल है उस हिसाब से अपना वो खेलने वाला है। तो ये टीम इंडिया की बेहतरीन कुछ ऐसे निर्णय थे जो बहुत बेहतरीन साबित हुआ और जिसकी बदौलत हमने ये मैच जीत लिया न्यूजीलैंड से 48 रनों से। अब देखना है दूसरे T20 मैच को लेकर के क्या टीम इंडिया में कुछ बदलाव होता है, और खबरें आ रही हैं निकल करके, क्योंकि टीम चाहती है कि कुछ और कॉम्बिनेशन को आजमाया जाए, क्योंकि कुछ खिलाड़ियों को रेस्ट देना भी ज़रूरी है। लगातार मैचेस देने से हो सकता है कि जो उन लोगों की फिजिकल स्ट्रेंथ है वो थोड़ी सी वीक हो सकती है या फिर चोटिल ना हो जाए। इन चीज़ों को भी ध्यान में रखा जाएगा कि खिलाड़ी चोटिल हो जाएंगे तो मामला बहुत बिगड़ जाएगा। जैसे अक्षर पटेल के हाथ में चोट लग गई है, तो वो भी चीज़ें ध्यान में रखी जा रही हैं। तो देखना है आगे क्या बदलाव होता है, क्या फैसले होते हैं, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं दूसरे T20 मैच को लेकर के। जो भी अपडेट आता है उसको मैं आपके साथ शेयर करूँगा। और हाँ, चैनल पर पहली बार होंगे ना तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल नोटिफिकेशन वगैरह दबा लीजिएगा। आगे फिर मिलते हैं नए वीडियो में।